तो हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून ऑल। तो इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद। और इसमें 3 को प्रश्नावली है 2.1, 2.2 और 2.3। तो इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए चलिए देखिए, इसमें जो फर्स्ट प्रश्न है कह रहा है कि यदि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 है तो f1 का मान क्या होगा। ठीक है, f1 का मान पूछ रहा है। इसका मतलब क्या, जहां जहां आपको x दिखाई दे रहा है वहां क्या रख देंगे, x रख देंगे, यानी 1 रख देंगे। तो f है तो f, x की जगह पर क्या रख देंगे 1। पहले पुट कर दो, x क्यू है तो 1 का क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू हो जाएगा माइनस 5 गुने x, तो x का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 2 गुने 1, तो 1 का वैल्यू x की जगह पर 1 हो जाएगा प्लस 2। सॉल्व कीजिए तो 1 का क्यू करेंगे 1 माइनस 5 है तो 5 गुने 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 में 1 से गुना होगा 2 प्लस में क्या हो जाएगा 2 होगा ना। अब 1 लिख दीजिए, माइनस 5 में 1 से गुना होगा 5 प्लस 2 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा 4। अब देखिए 4 और 1 कितना होता है 5 माइनस 5, तो एक प्लस है एक माइनस है, कट जाएगा, क्या बचेगा 0। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बच्चों 0 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का क्या बताना है बच्चों घात। तो घात में आप लोग क्या बताया गया हो, जो चर होता है उसका सबसे उच्चतम मान जो भी होगा वही उसका घात होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चर आपको 2 को दिखाई दे रहा है, एक y एक y, तो y के ऊपर यहाँ घात कितना है देखो 2 है, और y के ऊपर कुछ नहीं है क्या है 1 है, तो यहाँ 1 घात है या 2 घात है, तो इन दोनों में सबसे ज्यादा घात किसका है तो 2 का है, तो इसलिए इसका वो घात कितना होगा 2 होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 का क्या बताना है बच्चों शून्यक बताना है। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 11 क्या बताना है शून्यक बताना है। कैसे बना सकते हैं, क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 11 को लिख सकते हैं रूट 11 को कंची होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा कि रूट 11 के स्क्वायर करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब ध्यान से देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी का मतलब एक्स प्लस रूट 11 इंटू ए माइनस बी, इसका मतलब एक्स माइनस क्या हो जाएगा रूट 11 हो जाएगा। ठीक अब क्या बताना है शून्यक, तो इसका शून्यक निकाल दीजिए, तो लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए तो इसका शून्य निकालेंगे तो क्या होगा x प्लस रूट 11 बराबर में 0, इसको निकाल दीजिए x माइनस रूट 11 बराबर 0 होगा ना। अब देखो ये प्लस है तो हो जाएगा तो कौन सी बदलेगा माइनस में, तो x के मान आ गया माइनस रूट 11, ये माइनस हो जाएगा तो कौन सी बदलेगा प्लस में, तो x के मान आ गया रूट 11, यानी एक माइनस रूट 11 एक प्लस रूट 11, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों सही होगा, रूट 11 और माइनस रूट 11। ठीक, चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में कौन बहुपद है। बहुपद कब होता है प्यारे बच्चों, आप लोग को बताया क्या होगा बहुपद कब होता है, जब जो चर होता है क्या होना चाहिए पूर्ण संख्या होना चाहिए, जो चर होना चाहिए क्या होना चाहिए पूर्ण संख्या, यानी जो चर का घात होगा, ठीक है जो चर का घात होता है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर चर है, चर का घात यहाँ कितना है 2 है, यहाँ चर का घात कितना है 1 है, यहाँ पर देखिए रूट x है, तो जब रूट x है तो x में बदलेगा तो क्या होगा रूट का मतलब होता है 1/2, पावर में क्या लग जाएगा बच्चों 1/2, ये आपका बहुपद नहीं होगा। इसमें देखिए x के घात 3/2 है, यहाँ पे 1/2 है, तो ये जो सब जो है पूर्ण संख्या में नहीं आ रहा है, क्योंकि पूर्ण संख्या का मतलब होता है 0 1 2 3, यही ना बोलते हैं डॉट डॉट डॉट, इसको हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए रूट x है, तो x जब रूट x है तो जब रूट को हटाकर पावर में बदलेंगे तो रूट का मान कितना हो जाता है 1/2, तो x के पावर 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 पूर्ण संख्या में नहीं आता है। यहाँ पर देखिए x के ऊपर घात का हुआ है 2 है, यहाँ x के ऊपर घात का हुआ 1, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 2 और 1 आपका पूर्ण संख्या में आता है। ठीक है, इसी तरह आपको चेक करके बनाना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दीर्घात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का क्या बताना है शून्यक बताना है। क्या बताना है बच्चों शून्यक, तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा गुणनखंड, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक 3x प्लस 2 इसका क्या बताना है शून्यक बताना है।
इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स, 2x और x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3x और प्लस में 2। अब इन दोनों में कॉमन देखिए x है, तो x बाहर निकल गया तो बच गया x प्लस 2 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है 1, तो एक को बाहर निकाल देंगे तो क्या बचा x प्लस 2, तो x प्लस 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखो x किसे मिल जाएगा 1 से, तो x प्लस 1 हो जाएगा, और इन दोनों में से किसी एक को लिख दो x प्लस 2। अब क्या बताना है शून्य, तो इसको 0 के बराबर कर दो, तो x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, और x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये प्लस हो जाएगा तो कंज्यूम बदलेगा माइनस में, तो x बराबर माइनस 1, प्लस हो जाएगा तो कंज्यूम बदलेगा माइनस में, x बराबर -2, यानी एक आपका -1 मिल गया, एक आपका -2 मिल गया। ठीक है, -1 -2, देखो ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों, सही होगा। तो बोलिए कोई दिक्कत, जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा इसी तरह प्यारे बच्चों आप लोग समझने वाले हैं, बस आप लोगों को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अगर थोड़ा सा भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, कमेंट में जरूर बताइए कि हमको सब समझ में आ रहा है। अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है बहुपद y³ माइनस 2y² माइनस √3y प्लस 1/2 की घात बताना है। क्या बताना बच्चों, घात। घात का मतलब क्या होता है, जिसका उच्चतम घात हो। तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या बच्चों 1 है, इसका घात 1 है, यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर घात 3 है, तो तीनों में घात सबसे ज्यादा किसका है 3 का, इसलिए इसका घात कितना होगा 3 होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर, निम्न में कौन बहुपद नहीं है। इन चारों ऑप्शन बताना है कौन जो है बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद नहीं है। देखो 2/3 x प्लस 1, तो देखो यहाँ पर 1 है तो ये पूर्ण संख्या में आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये बहुपद है। 2 - x² माइनस x √3, तो देखो यहाँ x के ऊपर घात 2 है, यहाँ x के ऊपर घात नहीं तो 1 है, ये भी आपका 1 और 2 पूर्ण संख्या में आता है, ये भी आपका बहुपद होगा। इसको ध्यान समझिए, x बटा x माइनस 1 है, अगर इसको सॉल्व करोगे तो 1 बटा x जो है ऊपर जब जाएगा, ध्यान समझिएगा, तो ये आपका कौन चीज बदल जाएगा माइनस में, तो ये जाएगा 1 माइनस कौन ची प्लस x के ऊपर क्या हो जाएगा घात माइनस 1 लग जाएगा, ये माइनस कौन चीज बदल जाएगा +1 में। देखो यहाँ -1, तो -1 आपका जो है पूर्ण संख्या में नहीं आता है, इसलिए यह नहीं होगा। यह x के ऊपर 3 घात है तो पूर्ण संख्या में आता है, तो यह घात होगा। ठीक है, यानी a, b और d ये जो है बहुपद है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है दीर्घात के शून्यांक की संख्या कितनी होती है। देखो प्यारे बच्चों एक बात बताते हैं, अगर आपसे पूछ दे रेखिक बहुपद जो होता है, तो रेखिक बहुपद के जो शून्यक होता है आपका हमेशा 1 होता है। ठीक है, याद रखना। जो दीर्घात बहुपद होता है, दीर्घात बहुपद, इसका हमेशा दीर्घात बहुपद का शून्य कितना होता है 2 होता है। जो आपका त्रिघात बहुपद होता है, कौन बहुपद, त्रिघात बहुपद, इसका शून्यक हमेशा कितना होता है 3 होता है। ठीक है, तो रेखिक बहुपद का शून्यक 1 होता है, दीर्घात बहुपद का शून्यक 2 होता है और त्रिघात बहुपद का शून्यक 3 होता है। तो यहाँ पर दीर्घात बहुपद का शून्य की बात कराया था, दीर्घात बहुपद का शून्य कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कह रहा है किसी बहुपद की घात होती है, यानी किसी बहुपद की घात कैसी होती है, क्या भिन्न संख्या होता है कि पूर्ण संख्या होता है कि ऋण पूर्णांक होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता ही है कि किसी भी बहुपद की जो घात होता है, ऊपर जो घात लगा रहता है वो पूर्ण संख्या में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। घात 1 वाला बहुपद कहलाता है, जिस बहुपद का घात 1 हो उसे क्या कहेंगे, तो जिस बहुपद का घात 1 होता है उसको रेखिक बहुपद कहते हैं। कौन बहुपद, रेखिक बहुपद। ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल सही होगा। अगर इसी के जगह पर 2 घात वाला आता तो दीर्घात हो जाता, 3 बहुपद वाला आता त्रिघात हो जाता। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। आपको बताना है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। देखो प्यारे बच्चों आप लोग याद रखना, अगर आपसे पूछ दे रेखिक बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है, तो रेखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो आपका ax प्लस b होता है। याद रखना ax प्लस क्या होता है बच्चों b। अगर आपसे पूछ दे दीर्घात बहुपद का
दीर्घात बहुपद का कौन सी व्यापक रूप, ठीक है। तो दीर्घात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। यह जो आपका दीर्घात बहुपद का व्यापक रूप हो गया। अगर आपसे पूछ दे दीर्घात त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप बताइए, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप आपका होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यह जो होता है आपका त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है। तो हम लोगों से क्या पूछ रहा है, ध्यान समझिए, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। तो देखो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा बच्चों, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल सही होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 है तो P1 का मान क्या होगा। यानी अगर x के जगह पर 1 रख देंगे तो इसका मान क्या आएगा, रख कर देखते हैं। तो P1 बराबर के चीज x के जगह पर 1 रख दीजिए, स्क्वायर 5 गुने 1 और माइनस कितना 12, तो 1 के स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस 5 में 1 से गुना होगा 5 और माइनस कितना 12, ठीक है। अब जोड़ दो 5 1 6 और माइनस 12, तो 12 में 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा -6, तो कितना आएगा आंसर -6 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल सही होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 के शून्यांकों का योग बताना है प्यारे बच्चों, ध्यान समझना। योग आपको दो गो सूत्र बताए थे, हमेशा याद रखना। अगर योग पूछ दे, योग, ठीक है, योग निकालने का सूत्र होता है -b बटा यू माइनस b बटा a। अगर गुणनफल पूछ दे या गुना पूछ दे या गुणनफल ज्ञात करे तो इसका सूत्र होता है c बटा a, ठीक। और योग को जो है हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, और गुणनफल को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, अल्फा गुने बीटा बोलते हैं, ठीक है। यानी शून्यकों का योग का फॉर्मूला हो जाएगा -b बटा a, जिसको अल्फा प्लस बीटा भी बोला जाता है, और गुणनफल का सूत्र हो जाएगा c बटा a, जिसको अल्फा गुने बीटा भी बोलते हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर पूछ रहा है शून्यांकों का क्या बताना, योग। तो योग निकालने का सूत्र, तो योग निकालने का सूत्र क्या होता है -b बटा a। अब देखो -b बटा a आ रहा है, तो कोई भी दीर्घात बहुपद होता है ना, तो x स्क्वायर के बगल में a का मान होता है, इसके बाद b का मान होता है, इसके बाद c का मान होता है, ठीक है। तो माइनस है तो माइनस b, देखो b का मान कितना है -11 लिख दीजिए बटा a का मान देखो कितना है 6, तो 6 लिख दीजिए। अब देखो माइनस गुने माइनस क्या होगा प्लस 11 बटा 6, ये आपका क्या हो जाएगा योग हो जाएगा, ठीक है। 11 बटा 6 ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। बोलो किसी को दिक्कत, बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझाएंगे, इसी तरह एकदम शॉर्टकट परीक्षा में आप लोगों को बनाना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, यदि अल्फा एवं बीटा दीर्घात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हो, क्या हो बच्चों शून्यक हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा अभी ना बोले हैं, अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं, शून्यकों का योग। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, -b बटा a होता है ना। तो यहाँ पर x के बगल में जो होता है वो a का मान होता है, यहाँ पर b का मान होता है, यहाँ पर c का मान होता है। तो माइनस है तो माइनस b का मान कितना है -3, तो -3 लिख दीजिए बटा a का मान, तो एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, माइनस गुने माइनस क्या होता है +3 और बटा में 1, 3 में 1 से भाग देंगे क्या होगा 3, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा ए करेक्ट सही होगा, ठीक है। समझ रहे हो ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किसी दीर्घात बहुपद के शून्यक दिया है 5 और -3 है, यानी किसी दीर्घात बहुपद के शून्यक जो है आपका 5 और -3 है, तो दीर्घात बहुपद आपको ज्ञात करना है। दीर्घात बहुपद क्या होगा, तो शून्यक का मतलब क्या होता है, शून्यक का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों कि अल्फा का जो मान है आपका 5 है और जो बीटा का मान है वो -3 है, ठीक है। यानी अल्फा का मान 5 है और बीटा का मान 3 है, तो पहले हम लोग निकालते हैं शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान 5 है प्लस बीटा का मान कितना है -3, तो -3 लिख दीजिए। सॉल्व करो, 5 प्लस गुने माइनस -3, 5 में 3 गया 2, यानी शून्यकों का जो योग होगा आपका 2 आ गया। अब क्या निकालेंगे, अल्फा गुने बीटा। तो अल्फा का मान कितना है 5 गुने बीटा का मान कितना है -3, तो 5 3 15 प्लस गुने माइनस,
यानी अल्फा गुने बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल कितना आ गया, -15 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, दीर्घात बहुपद। तो दीर्घात बहुपद का फॉर्मूला होता है k बराबर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। यह जो है दीर्घात बहुपद निकालने का क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है। तो k बराबर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है आपका 2 आया है, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए, एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा का वैल्यू कितना है -15, -15 लिख दीजिए। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे माना कि जब कोई संख्या बाटा में नहीं आता है तो k का मान हमेशा 1 रखना, ठीक है, याद रखना, क्योंकि k जो है बाटा में आ जाता है कोई संख्या ना, तो उसको काटने के लिए रखा जाता है। तो यहाँ कोई संख्या नहीं आ रहा है, इसलिए k की जगह पर क्या रखेंगे 1, लिखेंगे माना कि k बराबर 1 है तो क्या होगा, ठीक है। तो k की जगह पर 1 रख दीजिए, तो 1 बराबर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस गुने माइनस -15, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो 1 में एक्स स्क्वायर से गुना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -15, यही आपका क्या होगा बच्चों, आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग दीर्घात बहुपद निकालते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x -15, ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों, करेक्ट, सही होगा, ठीक। बोलो किसी को दिक्कत? अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी प्यार बच्चों अच्छा लगता होगा मेरा बताया हुआ तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है वाई स्क्वायर इंटू 1/y प्लस 3 का मान बताना है, क्या होगा, वाई स्क्वायर इंटू 1/y प्लस 3 का मान बता दीजिए। इसको सॉल्व कर दो, तो वाई स्क्वायर किसे गुना करेगा बच्चों, 1/y से प्लस वाई, अब ध्यान देना वाई स्क्वायर में 3 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर होगा ना। अब देखो y से 1 y कट गया, क्या बच गया y गुना 1, तो y में 1 से गुना होगा y और प्लस 3y स्क्वायर, यही आपका करेक्ट क्या होगा बच्चों, आंसर होगा, ठीक है। y प्लस 3y स्क्वायर, y प्लस 3y स्क्वायर, सॉरी कौन होगा, y प्लस 3y स्क्वायर, ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल सही होगा, समझ रहे हो ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। बहुपद 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 के शून्यांकों का क्या बताना है बच्चों, योग बताना है। शून्यांकों का क्या चीज, योग। तो योग का मतलब क्या होता है, अभी ना बताया, अल्फा प्लस बीटा को हम लोग शून्यकों का योग बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है -b/a। अब देखो यहाँ पर a का मान हो गया, यहाँ पर b का मान हो गया, यहाँ पर c का मान हो गया, माइनस है तो -b का मान कितना है 14 और बटा a का मान कितना है 5, यही आपका आंसर हो गया, -14/5, -14/5। देखिए यहाँ पर जो है, एक मिनट सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक किया है यहाँ पर, रुक जाओ, देखो बराबर माइनस है तो -b का मान -14 है, -14 लिख दीजिए, बटा a का मान कितना है 5, और माइनस गुने माइनस क्या होता है प्लस, 14/5 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। दीर्घात बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 इंटू -3 के शून्यांकों का योग बताना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, x इंटू 2x माइनस 5 इंटू -3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, तो x में 2x से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर माइनस है तो -5 में 1 से गुना होगा क्या हो जाएगा 5x और -3 है तो -3, ठीक। अगर यहाँ पर कंपेयर किया जाए तो ए का मान हो गया, ये आपका बी का मान हो गया, ये आपका सी का मान हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है -b/a, यही ना। तो माइनस लिख दीजिए, बी का मान देखो कितना है -5, तो ब्रैकेट में -5 ए का मान कितना है 2, तो 2 लिख दीजिए, माइनस गुने माइनस प्लस 5 बटा क्या हो जाएगा 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो शून्यकों का योग कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट सही होगा, 5/2, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। बहुपद 2 + x इंटू x माइनस a के शून्यांकों का क्या बताना है बच्चों, गुणनफल बताना है। क्या बताना है, गुणनफल। तो देखो 2 है तो लिख देंगे 2 + x है तो x इंटू 2 + x इंटू x माइनस 1, ठीक है। इसका क्या बताना है, गुणनफल। तो पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 2 + x में 1 से गुना होगा x स्क्वायर माइनस x में 1 से गुना होगा x, ये ना होगा। तो देखो यहाँ पर अगर कंपेयर किया जाए ध्यान से, तो ये आपका c का मान होता है, ये आपका a का मान हो गया, ये आपका b का मान होता है।
और हमसे गुणनफल पूछ रहा है तो अल्फा गुने बीटा बराबर सी बटा ए, यही ना होता है। तो सी का मान कितना है 2 है, अब बटा ए का मान कितना है देखिए 1 है, तो 1 तो 2 में 1 से भाग देंगे कितना होगा 2, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है कि यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का क्या बताना है, शून्यक बताना है। इसका शून्यक बता दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक, तो इसको सबसे पहले हम लोग लघुत्तम निकालना पड़ेगा। तो 4 का लघुत्तम निकालेंगे 2 से, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, हमको माइनस 3x मंगाना है। तो 2 दूनी 4, 4 में से घट जाएगा 3x आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस कंची 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में कितना हो जाएगा 4x और माइनस में 4, इसे क्या होगा देखो माइनस 4 को x में से x घट जाएगा तो बचेगा माइनस 3x। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है x, तो x को बाहर निकाल देंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है माइनस पहले है 4, तो 4 को बाहर निकाल दो तो x और माइनस में माइनस प्लस 4 के पार पड़ेंगे 4 एक बार में आएगा। x किससे मिल जाएगा माइनस 4 से, तो x माइनस 4, इन दोनों में से किसी एक को लिख दो x प्लस 1। अब इसका शून्यक निकालना है तो शून्यक निकाल दीजिए x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। ठीक, तो ये माइनस उधर जाएगा तो कंज्यूम बदलेगा प्लस में, तो x बराबर हो जाएगा 4, ये प्लस उधर जाएगा तो कंज्यूम बदलेगा माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 1। तो देखो यहाँ पर जो है पॉजिटिव को लिया गया है तो 4 को ले लेंगे, नेगेटिव को नहीं लेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। कह रहा है कि द्विघात बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा गुने बीटा का मान क्या होगा, अल्फा गुने कंजी का मान बीटा का मान। तो इसका सूत्र क्या होता है सी बटा ए, तो सी बटा ए लिख दीजिए। अब देखो यहाँ पर ए का मान होता है, यहाँ बी का मान होता है, यहाँ सी का मान होता है। तो सी का मान कितना है 10 और बटा ए का मान कितना है 1, तो 10 में 1 से भाग देंगे कितना होगा 10, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। एक द्विघात बहुपद क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है। इसका सूत्र क्या बताया गया है सी बटा ए बताया गया है। तो सी का मान कितना हो गया आपका 4 और बटा ए का मान कितना हो गया 1, 4 में 1 से भाग देंगे कितना होगा 4, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल सही होगा। कम समय में प्यारे बच्चों अच्छे से आप लोग जवाब देना सीखिए, यही ऑब्जेक्टिव होता है। चलो देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन नंबर 23 है यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 के मूल हो यानी शून्यक हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा क्या बताना है मान बताना है। ठीक है, देखिए बहुत आसान तरीके से बनेगा। सबसे पहले 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व करो तो अल्फा और बीटा का लघुत्तम क्या होगा अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा में अल्फा गुने बीटा से भाग दीजिए अल्फा कट जाएगा बच जाएगा बीटा, तो बीटा लिख दीजिए प्लस बीटा में भाग दीजिएगा बीटा कट जाएगा अल्फा बच जाएगा, अल्फा में 1 से गुना होगा अल्फा। अगर इसको सही ढंग से लिखेंगे तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा गुने बीटा, यही ना होगा। अब देखो यह अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुने बीटा, अब कैसे हम लोग निकालेंगे, तो इससे सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा का मान। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कैसे निकलेगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए। तो माइनस है तो माइनस बी का मान कितना हो जाएगा 1 और बटा ए का मान कितना हो जाएगा 1, तो माइनस 1 में 1 से भाग देंगे क्या हो जाएगा माइनस 1। अब क्या निकालेंगे अल्फा गुने बीटा, इसका फॉर्मूला होता है सी बटा ए। तो सी का वैल्यू कितना है 3 और बटा ए का वैल्यू कितना है 1, 3 में 1 से भाग देंगे कितना होगा 3 और वैल्यू पुट कर दो। तो देखो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है माइनस 1 और बटा अल्फा गुने बीटा का वैल्यू कितना है 3, तो 3 माइनस 1 बटा 3 आंसर माइनस 1 बटा क्या होगा बच्चों 3 जो होगा करेक्ट आंसर होगा माइनस 1 बटा 3। यहाँ पर जो है देखिएगा ऑप्शन में जो है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, बाकी जो है बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी तरह आपका बनेगा। यहाँ पर जो है थोड़ा देख लीजिएगा ऑप्शन के चलते गलती हो गया, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, यही हम लोग का क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं 24 नंबर और लास्ट।
ये जो है लास्ट प्रश्न है। करा यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य ए और बी हो तो ए बी का मान क्या होगा। ए बी का मतलब क्या होता है बच्चों, ए बी का मतलब अल्फा गुने बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है सी बटा ए। तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 5, अब बता ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, 5 में 1 से भाग देंगे कितना होगा 5। ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में प्यारे बच्चों जो चैप्टर 2 है जिसका नाम बहुपद था, इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था सभी ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बता दिए। अगर सभी ऑब्जेक्टिव को बार बार आप लोग रिवीजन करेंगे ना तो एग्जाम में जाओगे तो इसी से रिलेटेड प्रश्न आएगा प्यारे बच्चों, इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं आ सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अभी भी वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।